जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख मातम्य का 14वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। श्रुतदेव जी कहने लगे, मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को कहते सुनते हैं, यह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती है वे कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं। वे रौरव नरक में जाकर फिर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर धर्म वर्धक और पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परम हंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिल जाता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में पड़े रहते थे। ये दोनों तीनों लोकों में असत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। इन दोनों में सत्यनिष्ठ तो श्रोता एवं वक्ता न हो तब भी सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा में ही तत्पर रहता था। परंतु जो कोई पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या करता था तो उसके सुनने के समय वह संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था और श्रोताओं के प्रति स्वयं कथा कहता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। कथा समाप्त होने पर नित्य कर्म करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसे कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। साधु महात्माओं में सदृढ़ता उत्पन्न होती है, सत्य बुद्धि प्राप्त होती है। सत्य बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। वेद से ज्ञान तथा ज्ञान से ध्यान उत्पन्न होता है और निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु का मंदिर ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा ही क्यों ना हो तो भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाता है अथवा अंततः मिश्र नरक में पड़ा रहता है। उपनिषद विद्या का प्रचार कर वह मुनि सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। और दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह बड़ा दुरात्मा बुद्धि का था। वह न तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था, न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए, इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। शुद्रात्मा दुर्बुद्धि ने इस प्रकार अपना सब समय बिता दिया और जब अपना शरीर छोड़ा तब समी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण के नाम का महान बलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ उन्मत्त की तरह ही इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार उसके 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि जैसा लगता था, जल कलाग्नि के तुल्य और फल पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह सुनसान वन में साधु संग व कथा से रहित आश्रयहीन स्थान में भटकता रहा। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ पैठनमी पुरी में आया। मार्ग में क्षुधा से पीड़ित, दुखी और बुरी तरह से रोते हुए छिन्नकर्ण नाम के उस पिशाच को आते हुए देखा। उस देख वह मुनि कहने लगे, डरो मत, तू कौन है, तेरी यह दशा कैसे हुई सो कहो। अब यहाँ से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से मैंने अपनी दुर्बुद्धि से महात्माओं की होती हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्नकर्ण नाम का पिशाच बना इस दुख से अत्यंत व्याकुल हूँ। आज मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं
जो आपके दर्शन हुए इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब दयालु महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने दोनों हाथों से उसे उठा लिया और अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख मातम्य का क्षण भर सुनने का फल दिया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा की तथा प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पेटनसी पुरी को गया। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं और वहाँ के निवासियों के हाथ में मुक्ति रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।